ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मंच पे बुलाना चाहूंगा। साथ में सर को मैं एक दो जानकारी और देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा माध्यम से कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो लगातार लगातार सिस्टम में चला आ रहा है, आप सब देख ही रहे हैं। तो इस प्रोग्राम का जो शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो आज दो उपलब्धि हैं, उस विषय में मैं बताना चाहता हूँ, आगे इस चीज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पहला कि आज 4 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर के दिन हमारे इस सुपर जोन का जो है सेमिनार हुआ था, स्टार्ट हुआ था, जो सर के द्वारा फीता काट के, हमारे जयराम गुप्ता सर के द्वारा फीता काट के हमने इस चीज को आगे बढ़ाया था। आज हमारा सुपर जोन है शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो का शुभारंभ हुआ था। होने को तो हमारा 13 सितंबर को ओपनिंग हो गई थी, लेकिन 4 अक्टूबर को हमारी लीगली जो ओपनिंग हुई है 4 अक्टूबर को हुई है। तो आज उसका भी दिन है हमारा खास, 4 अक्टूबर के दिन। दूसरा हमारी खास उपलब्धि जो है, आज हमारी बालिका का जन्मदिन होता है। जन्मदिन के माध्यम से ही हम इस प्रोग्राम को, जो शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो है, तो 4 अक्टूबर के दिन ही हमारी बालिका जो केशवी शर्मा जिनके नाम से हमने, ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फैमिली सिस्टम से जुड़े हुए हैं सभी लोग, और हम चाहेंगे कि सभी के माध्यम से हमें मतलब आशीर्वाद मिले बच्ची को कि आज उसका जन्मदिन है। जन्मदिन के साथ हमारा जो शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो, जिसको ओपनिंग को 1 वर्ष हो चुके हैं, तो आज सेलिब्रेशन का प्रोग्राम भी है। इसके साथ हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मंच पे बुलाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको बेटी के जन्मदिन के ढेर सारी बधाई। आपकी बेटी केशवी शर्मा जो है, ये बहुत खुशी की बात है। मुझे बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कि आज जो है शर्मा जी की बच्ची का जन्मदिन है, तो आपको ढेर सारी बधाई। हम पूरे एल्टोस परिवार से आपको ढेर सारी बधाई देते हैं। हमारा पूरा एल्टोस परिवार आपकी इस खुशी घड़ी में सब लोग परमात्मा से दुआ करेंगे कि बिटिया जी हजारों साल। दोस्तों, साथ में आज 4 अक्टूबर है, जैसा कि हमारे सर के पास खुशियां एक साथ में सब आ गई हैं। आज सर का जो है 4 अक्टूबर को माने कि ओपनिंग हुआ था, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। बहुत सारी बातें हैं आज सर के चेहरे पे, वो उत्साह, वो लाइट दिख भी रही है। तो दोस्तों, ये खुशी हम सब परिवार, एल्टोस परिवार मिलके जो है बांटेंगे। और ये प्रोग्राम जो चल रहा है, ये आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी की देन है, जो बहुत ही लगन से, सरलता से, बहुत ही सहजता से इस कार्यक्रम को चलाते हैं। सुपर जोन मालिक हैं, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, फिर भी इस कार्यक्रम में पूरा का पूरा समय देते हैं। 2-2.5 घंटा रोज उनका देना होता है। तो मैं इस मंच से आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी को बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि सर अपना इसी तरीके से योगदान बनाए रखें। धन्यवाद सर, जिससे कि तमाम हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों का हित हो। देखिए सर, दुनिया में रुपया, पैसा, धन दौलत कमाना चलो ठीक है, लेकिन जीने को तो जानवर भी जी लेता है अपने लिए। इंसान वही है जो दूसरों के लिए कुछ करे। तो सर, आप महान हैं। मैं बड़ा कृतज्ञ हूं आपका कि आप सब जानते हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, पूरा भारत देश जानता है, ऑल इंडिया की लीडर जानते हैं, इस जूम वेबिनार के सभी कोर कमेटी सदस्य जानते हैं, सब बोलते भी हैं। मैं अकेला क्या बोलूंगा, सब बोलते हैं कि पंडित भानु शर्मा जी हैं तब ये स्टूडियो चलता है। तो दोस्तों, हमारे आपके बीच में बड़ा योगदान है आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी का, और आज उनके घर पे खुशियों का जो है भंडार हो गया है। बच्ची का जन्मदिन है, आपके सुपर जोन की ओपनिंग, और हम लोग का एपिसोड लगभग, मैं तो भूल जाता हूँ, लगभग 125 हम प्लस जा रहे हैं, और आज हम इस एपिसोड बैठे हैं। तो दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं है। 125 एपिसोड ये चल रहा है, और आपने अगर 125 बातें नहीं सीखी, तो मेरा अपना मानना है कि कहीं भूल हो रही है।
मैं बहुत लोगों को देखता हूँ अपने काम को करते रहते हैं, लेकिन एल्टोस के वीडियो में जुड़े रहते हैं जूम वेबिनार। मैं उनका कृतज्ञ हूँ, बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि वो उनका हौसला, उनका जुनून की नहीं, अगर अपलाइन ने कह दिया है वीडियो में तो हम वीडियो में रहें, चाहे वो खाना बनाते हो, चाहे कुछ भी करते हो। JS राठौड़ जी भी इस खुशी में शामिल हुए, उन्होंने चैट करके बधाई किया। तो JS राठौड़ जी, आपको ढेर सारी बधाई, क्योंकि आपने इस परिवार के एक बड़े हिस्सा हैं। सब जानते हैं रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर JS राठौर को, जयराम गुप्ता बड़ा भाई मानता है, जैतून निशा जी, सभी लोग। आप जिसको जिसको पता चल रहा है तो वो कि हमारे सर की बच्ची का जन्मदिन है, तो खुशियां देखो सब मिलजुल को ही बांटते हैं। JS राठौर जी एक बड़े हिस्सा हैं हमारे इस व्यवसाय के। रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ही सज्जन हैं, सहज हैं, सरल हैं, नॉलेज पर्सन हैं, और मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, सारी दुनिया जानती है। और आज वही देन है उनका, हमारा आपस में तालमेल, SP वर्मा साहब का तालमेल हमसे, सुगांती दीदी, राम कुमार राठौर, पंडित देवानु शर्मा, हम जितने लोग हैं, कनिका पॉल जी, आपको बहुत बहुत थैंक्स। तमाम लोग, ये तालमेल का बिजनेस होता है। भीम थापा जी, संजय देव जी, गोपाल बर्मन जी, ये तालमेल का बिजनेस है। ये बिजनेस हमारे पिताजी का कंपनी नहीं है, ये बिजनेस किसी अरबपति खरबपति इंसान ने कंपनी बनाया, तो उससे हमें अपना मानना है। मैंने JS राठौर जी की एक मीटिंग में सुना था। देखिए, मैं जिसका मीटिंग में सुनता हूँ उसका नाम ऐसे नोट कर लेता हूँ डायरी में, पूरी तरीके से नोटेशन, उसको नोट बना लेता हूँ, ये बात बोला कौन। JS राठौर सर ने एक बात बहुत बहुत अच्छी बात बोली थी, मैंने उसको नोट किया था, कि आप इस कंपनी को अपना मान। सुगंधी दीदी, आपको थैंक्स। सुगंधी दीदी इस खुशी में, इस परिवार की खुशी में अपना जो है एक उत्साह दिया है, बधाई दिया है। केसवी जी को, जो कि हमारे सर की बिटिया है। दोस्तों, मैं क्या बोल रहा था कि JS राठौर का एक कोटेशन मैंने पढ़ा था, सुना था, कि कंपनी अपनी है, जब तक अपनापन आपको अंदर नहीं आएगा तब तक आपको सफलता दूर होगी। उन्होंने सिद्ध कर दिया था कंपनी आपकी। अभी तक मुझे कोई लीडर सिद्ध नहीं किया था, लेकिन आदरणीय JS राठौर ने उस मीटिंग में सिद्ध कर दिया था कि हम, ये अपनी कंपनी कैसे है, क्योंकि हम होते हैं पार्टनरशिप। 60 से 65 से 70%, जी हाँ, ऐसे बोला जा सकता है 60 से 70% या 60%, कि हम पार्टनरशिप हैं। तो जब हम कंपनी के पार्टनरशिप हैं तो कंपनी अपनी हुई कि नहीं हुई? कंपनी अपनी हुई ना। तो दोस्तों, ये जो हम बार बार लीडर, अभी आप जैसे आज की चीफ गेस्ट, गजब के लीडर है आज की चीफ गेस्ट, नाम सुनते ही एक उत्साह, एक ललक, एक भूख सी, एक तड़प जग जाती है, कब मैं अब राम कुमार राठौर जी को देखूं। उनको देखने मात्र से ही बड़ा अच्छा लगता है। जैतून दीदी जी थैंक्स, डॉक्टर SP वर्मा जी थैंक्स, तमाम लोग चैट में लग चुके हैं, संजय जी थैंक्स। दोस्तों, ये पार्टनरशिप की जो बात चल रही थी, अपनापन का बात, उसी में लीडर आते हैं आज की चीफ गेस्ट राम कुमार राठौर जी। जी हाँ दोस्तों, राम कुमार राठौर उसी उसी विभाग की, उसी कड़ी के एक हिस्सा है राम कुमार राठौर। जी हाँ, राम कुमार राठौर जी के बारे में सब लोग नहीं जानते। आपको कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि जयराम जी, अब ओरेगानिटी का, कल मुझे कुछ फोन आया कि ओरेगानिटी का मीटिंग हो गया, आज राम कुमार राठौर से कुछ दूसरे शब्द पे हमसे बात कराया जाए। मैंने बोला सर, वो ठीक है, राम कुमार राठौर जी तो वो चीज है कि जो हर प्रोडक्ट के जानकार है, लेकिन राम कुमार राठौर से ओरेगानिटी, अल्टो ग्रो, अल्टो केयर के बारे में अगर आप सुनोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उसके एक्सपर्ट हैं। रंजना राय जी थैंक्स वेरी मच, संजय जी थैंक्स वेरी मच। राम कुमार राठौर से हम लोग अभी कृषि पे ही सुनेंगे, हम आपकी इच्छा जरूर पूरा करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि राम कुमार राठौर जी का कृषि पे कम से कम 50 वीडियो हमें बनाना है। 50 वीडियो, जी हाँ दोस्तों, 50 वीडियो, ताकि 50 टाइप के जानकारी आपको मिल पाए। जी हाँ, सब्जेक्ट भले एक ही रहता है, लेकिन बताने का अंदाज लीडर का अलग अलग रहता है। गोपाल वर्मन जी बहुत बहुत थैंक्स।
दोस्तों ये एक एल्टोस परिवार है, राम कुमार राठौर जी सुनेंगे, लेकिन राम कुमार राठौर जी को सुनने से पहले मेरे कुछ लीडर्स होते हैं जिनको मैं मंच पे बुलाऊंगा। आप उनसे 2 बात सुनेंगे, इसके बाद हम सीधा चलेंगे अपने चीफ गेस्ट के पास। कुछ नए साथी होंगे, परिचय हो जाए। नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश की धरती, भदोही डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव हरदुआ। मकबीर हुसैन जी, थैंक्स वेरी मच। छोटा सा गांव हरदुआ, वहीं से मैं हूँ। 10वीं कक्षा फेलियर हूँ। फेलियर बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं आती, फेलियर हूँ तो फेलियर बोलूंगा। इसके बाद मैंने डोनेशन दे के पास किया, डोनेशन दे के पास किया। सॉरी सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। तो दोस्तों, लेकिन मैं इस एल्टोस कंपनी में पिछले 10 साल से हूँ। हर जगह तमाम लीडरों का सहारा मिला। जैसे सिलीगुड़ी में संजय देव, भीम थापा, गोपाल दादा का सहारा मिला। मध्य प्रदेश में जीएस राठौर, सुगांती दीदी, एसपी वर्मा, उदय भानु शर्मा, पीके विश्वास, राम कुमार राठौर, मनोज, बहुत सारे लोग हैं। शुरुआत दौर में जीएस राठौर का सहारा मिला। ऐसे शुरुआती कुछ हमारे लीडर्स होते हैं जो कंधे में कंधा मिलाते हैं, तो वो बड़े अजीज हो जाते हैं। क्योंकि विकट परिस्थिति में जो दोस्त साथ दे दे वही सच्चा दोस्त होता है। उसी में एक दोस्त आते हैं जिसको मैं बड़ा भाई बोलता हूँ, जीएस राठौर जी। मुनगा बर्मन जी, थैंक्स वेरी मच। आप जो है सर को बधाई दिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो दोस्तों, ये एल्टोस परिवार है, इसमें बड़ा दिल लगाना। कल एक अनूपपुर में मीटिंग हुई जीएस राठौर जी का, वहां पे हम लोग गए थे। सिर्फ दिल लगाने में बात हुई थी। एएफटी 50 का नॉलेज राम कुमार राठौर जी के पास था। मैं आज भी आग्रह करूंगा कि एएफटी 50 का जो नॉलेज था वो जरूर शेयर करेंगे। आइए, इसी खुशी में उदय भानु शर्मा जी की बच्ची का जन्मदिन है, हम एक डांस प्रोग्राम आपको दिखाते हैं कि एएफटी 50 का जो नॉलेज का भंडार राम कुमार ने अपने पास रखा। संजय देव जी का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। आज थोड़ा मैं विषय से हट के चलूंगा। संजय देव जी का मैं आभार क्यों प्रकट कर रहा हूँ? संजय देव जी इस बिजनेस के रॉयल ब्लैक डायमंड और हेल्थ के ट्रेनर। उन्होंने जो नॉलेज दिया, उस नॉलेज से 500 सेट का ऑर्डर लगाए हैं राम कुमार राठौर जी। उनका एक पिक्चर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अदरडी तो लोग आए, तब मैं आगे चलता हूँ। बहुत संजय तिवारी जी वीडियो में आ चुके हैं, उसके बाद शर्मा जी। वीडियो में देखने के बाद फिर एक बार पिक्चर दिखाऊंगा आपको। अरविंद शाह जी, कनका पाल जी, बहुत सारे लोग वीडियो में, रंजना दीदी, सारे के सारे लोग वीडियो में। 3 लोग चीज, हमारे एसपी वर्मा साहब भी सब आ गए वीडियो में। सुगांत, क्या बात है, आज बहुत सारे लोग, भीम थापा सर जी भी हैं, बहुत सारे लोग वीडियो में भी आ चुके हैं। दोस्तों, ये जो मैं टाइम नहीं पास कर रहा हूँ, इन्होंने एफटी 50 का नॉलेज लिया। इसके बाद जो उत्साह राम कुमार राठौर जी दिखा, अभी अभी बहुत सारे लोग वीडियो में आ चुके हैं। एक बार मैं फिर से विनती करूंगा उदय भानु शर्मा जी से कि 30 सेकेंड का ये डांस फिर से दिखाएं कि नॉलेज के बाद कैसे झूम उठे राम कुमार राठौर जी इस एफटी 50 को लेके। एक बार वापस उदय भानु शर्मा जी, एक बार वापस हमारे सर का वो उत्साह दिखाएं। ये वो उत्साह एक बार वापस वीडियो में दिखाएं। आप भी ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं, अब सिस्टम से चलते हैं। देखिए सर, थोड़ा बहुत देरी हो रहा, घबराइए नहीं, हम 10:30 के अंदर इस प्रोग्राम को समाप्त कर दें। हमारा है, हम और उदय भानु शर्मा जी, एसपी वर्मा, सुगांती दीदी, भीम थापा जी, तमाम कोर कमेटी के सदस्य सब निर्णय ले चुके हैं कि चीफ गेस्ट को चाहे जितना समय बुलाने में लगे, लेकिन 10:30 तक हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। अब ये 1 तारीख से रूल बन गया है, अब किसी भी कीमत पे आपको 10:30 के ऊपर समय नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी कोर कमेटी का सदस्य का मैं बड़ा आदर करता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं। आइए मिलते हैं, राम कुमार राठौर जी को बुलाते हैं। उनको बुलाने से पहले कुछ चीफ गेस्ट को, कुछ हमारे कोर कमेटी के रीढ़ की हड्डी जिसको बोला जाता है, उनको बुलाएंगे। इसके बाद हम सीधा चलेंगे, एक एक मिनट का समय लेंगे, एक एक मिनट का समय लेंगे। डॉक्टर एसपी वर्मा, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी, और सुगांती दीदी, ब्लू डायमंड अचीवर, 3 महानुभावों को फास्ट हम बुलाएंगे, एक एक मिनट का समय लेंगे। इसके बाद सीधा चलेंगे आज के चीफ गेस्ट पर। क्या बात है भीम थापा जी, थैंक्स वेरी मच। भीम थापा जी, मॉर्निंग, नमस्ते। आइए आप मंच पे और हम लोगों को अपने मन की बात शेयर करें। भीम थापा जी।
नमस्कार सर जी, नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। और आज का दिन तो बहुत ग्रेट है, बहुत ही खुशहाल का दिन है, जो हमारे बेटिया का जन्मदिन है। हमारे उदय भानु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा छोटा बेटिया को जन्मदिन के बहुत सारे हम हमारे परिवार की तरफ से उनको शुभकामना दे रहे हैं बेटी को। और बेटी लक्ष्मी का रूप है, और लक्ष्मी का कुछ दिन बाद नवरात्र स्टार्ट है, इसलिए हम कोटि कोटि चरण स्पर्श कर रहे हैं। और आज का कार्यक्रम जो बहुत लाजवाब होने वाला है, जिसमें कि राम कुमार राठौर जी है, जो जमीनी लीडर है। और आज वो मंच में आएंगे, कुछ नया बताएंगे, नया समझाएंगे। तो हमें सबको उनका समझाया हुआ, उनका बताया हुआ हमें लेना है। हम भी सीखने के लिए बैठे हैं, हम भी डायरी पेन लेकर ही बैठे हुए हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ को नोट करें और उनका वीडियो देखे होंगे। एक खेतीबाड़ी करने वाला आदमी, एक किसान परिवार का आदमी आज कोट पैंट टाई में डांस कर रहे हैं, तो सभी को मन में एक लालच होगा कि चलो हम भी करेंगे। तो उसी तरह मेहनत करें, उसी तरह आप निष्ठा पूर्वक आप काम करें, तो आपका 100% आप भी डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड आप बनेंगे। और आप भी इसी तरह मंच में आप भी डांस करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे कंपनी के सीएमडी सर डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता को नमन करते हैं। साथ ही हमारे एमडी अभिषेक कुमार जी का हम नमन करते हैं, क्योंकि उनके सोच के वजह से, उनके बड़े हम लोग के प्रति एक गार्जियन के हिसाब से वो हमारे सर के ऊपर में हाथ रखते हैं और हमारा इनकम कैसे बढ़े। और आजकल में तो आपको मालूम हो ही जाएगा, जब आपका जो इनकम था उससे कुछ ना कुछ आपका बड़ा होगा, तो इससे आपको महसूस हो जाएगा। और इस बार वो इनकम आने से आप लोग जो एनर्जी टीम में लगाते थे वो डबल हो जाएगा। तो आज हम हमारे महागुरु जयराम सर को हम नमन करते हैं। उन्हीं की वजह से आज इतने सारे मंच में इतने सारे लोगों को रोजगार मिला है। और वो रोजगार भी ऐसा वैसा नहीं है, लग्जरी रोजगार है, जो अपने लाइफ को लग्जरी कर सकते हैं। तो ऐसा रोजगार मिले है, इसीलिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ हमारे जयराम गुप्ता सर को। और साथ ही हमारे पूरे कोर कमेटी, जो हमारे साथ में जेएस राठौर सर है, एसपी गुप्ता जी है, हमारे सुगंधी दीदी है, हमारे राम कुमार सर जी है, और मेन जो है हमारे उदय भानु सर जी है। उनके लिए तो जितना भी कहूँ बहुत कम है, क्योंकि वो नहीं रहते तो ये जूम वेबिनार आज इतने एपिसोड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके पूरे लगन मेहनत के वजह से आज इतना स्मूथली चल रहा है। क्योंकि हम भी देखिए 2 दिन से हम लोग सफर में थे। अब कुछ दिन ये कल भी हम लोग नहीं रह पाएंगे, कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, जो ये नया जो हमारा जो प्रगति गारंटी प्रगति प्लान है, उसके विषय में हम लोग एक होटल सलूजा में बड़ा मीटिंग करने वाले हैं। तो वहाँ पर सभी इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम लोग भी सुबह से ही कल व्यस्त हो जाएंगे। परसों रात को हम लोग फिर आसाम के लिए रवाना हो जाएंगे। आसाम में 4-5 दिन हम लोग रहेंगे, क्योंकि 1-1.5 साल से हम लोग जा नहीं पा रहे थे कोविड-19 की वजह से। और वहाँ भी हमारा गुवाहाटी में बड़ा प्रोग्राम है, डॉक्टर संजय दे और मैं वहाँ प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। और इसलिए हम लोग सफर, क्योंकि गारंटी और प्रगति दोनों होने के कारण से हम लोग भी घर में रहना गारंटी नहीं है। हम लोग फील्ड में रहने के लिए गारंटी ले लिए हैं, और फील्ड में रहकर हम लोग बड़ा कुछ करेंगे। जैसे सभी का टारगेट है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा नीचे से अचीवर निकालेंगे, ये गारंटी लेके हम लोग निकल रहे हैं। इसलिए बैठने का फुर्सत ही नहीं है। सुबह उठने के साथ साथ नहा धोआ के थोड़ा सा भगवान का नाम लेकर चाय पी कर हम लोग निकल जाते हैं। तो इसलिए आपको प्रत्येक को अभी जो एनर्जी है, जो मेहनत है, जो आपका वर्कआउट है, उसको डबल कर दीजिए। अगर जल्द से जल्द आपको डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल क्राउन होना है, तो आपका एनर्जी को डबल कर दीजिए। और आप इमीडिएट सीनियर लोग के साथ बैठिए, सीनियर के साथ बैठ के अपना प्लान प्रोग्राम सेटअप कीजिए, और छोटा छोटा मीटिंग कीजिए। आप लोग छोटा छोटा मीटिंग करने से, होम मीटिंग करने से, ग्रुप मीटिंग करने से आपका बिजनेस बनेगा। उसमें सिर्फ 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 आपको प्लान जो है, जो गारंटी प्रगति प्लान है, उसके विषय में चर्चा कीजिए। कुछ 2-4-5 प्रोडक्ट के विषय में जिसको आपको नॉलेज हो, उस प्रोडक्ट के विषय में आप वहां पर चर्चा करें। जरूरत पड़ने से अपलाइन लोग से आप हेल्प लें, मोबाइल से बात करवाएं,
हम लोग करने के लिए रेडी है। तो आपका डेवलप होना चाहिए, आपका इनकम डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए। हम लोग सभी सीनियर हम लोग आपके पास है। आप ये ना सोचे कि हम अकेला है। तो हम ज्यादा नहीं बोलते हुए, आज समय का भी अभाव है, 9:30 बज गए हैं। सभी के कामकाज है, सभी के प्रोग्राम है, सभी का मीटिंग सीटिंग शेड्यूल कंप्लीट किया हुआ है। इसलिए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा सर जी को। और दोस्तों, अब हम चीफ गेस्ट को डायरेक्ट बुलाएंगे। हमारे दो मित्र को मीटिंग के बाद हम इनवाइट करेंगे। डॉक्टर एसपी वर्मा, सुगांती दीदी को मीटिंग के बाद हम इनवाइट कर पाएंगे, क्योंकि अभी पंडित भानु शर्मा जी कुछ वहां पे ग्राहक आ चुके हैं, जैसा उन्होंने अभी मुझे मैसेज दिया फोन करके। उन्होंने ठीक है सर, हम मीटिंग के बाद डॉक्टर एसपी वर्मा साहब और हमारी ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती दीदी को मीटिंग के जैसे चीफ गेस्ट के कार्यक्रम समाप्त होगा उनसे लेंगे उनके मन की बात। और चलिए आइए तुरंत चलते हैं राम कुमार राठौर जी के पास। राम कुमार, दोस्तों आप देख रहे थे छोटा सा एल्बम हमारे चीफ गेस्ट राम कुमार राठौर सर का, जो कि किसान परिवार से हैं, और लेकिन उन्होंने इतिहास रचा। आज उनको सब जानते हैं, क्योंकि किसान परिवार से थे और आज इस बिजनेस के डायमंड अचीवर हैं, और ओरेगानेटी अल्टो ग्रो अल्टो केयर के एक्सपर्ट हैं। तो आइए जोरदार तालियों के बीच में, हम सभी के बीच में जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय राम कुमार राठौर जी। थैंक यू वेरी मच राम कुमार राठौर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपको सादर प्रणाम सर, नमन। जैसे कि सर इतने बड़े मंच पे मेरे को बुलाए, इसलिए मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। और हमारे उदय भानु शर्मा जी को मैं दिल से धन्यवाद और नमन करना चाहूंगा, जिनके आज खुशियों का उनके घर पे, उनके जीवन पे भंडार आई। हमारे जो उनके बच्ची हैं, उनको जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई हो। उनके जीवन में धन धान और समृद्ध खुशियों का भंडार आए, यही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा। और आज के दिन उन्होंने सुपर जोन का स्थापना दिवस, उसका भी मैं उनको बहुत बहुत दिल से मैं बधाई देना चाहूंगा। जिनको उनके सुपर जोन दिन दुगनी चार रात चौगुनी तरक्की करें। और इसी के साथ साथ मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमको ऐसे लीडर जो हमें एक कड़ी पे और दुनिया के एक से बढ़ के एक लीडरों को हमारे बीच लेके आ रहे हैं और हम उनसे सीख पा रहे हैं, ऐसे महान लीडर को मैं दिल से धन्यवाद और प्रणाम करना चाहूंगा। और हमारे भीम थापा सर जी, उनको मैं नमन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे को इतना बड़े सम्मान दिए, मान दिए। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे जितने कोर कमेटी के लीडर हैं, सभी को मैं दिल से धन्यवाद और नमन करना चाहूंगा। हमारे इस सिस्टम के एमडी और फाउंडर और बड़े बड़े महान गुरुओं का मैं चरण स्पर्श करूंगा। और मेरे अपलाइन और हमारे सभी के गुरु मिस्टर जयराम गुप्ता जी, मेरे अपलाइन मिस्टर JS राठौर जी, इनको मैं चरण वंदना अभिनंदन करना चाहूंगा। जैसे कि सर आज मेरे को बुलाया और जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, सभी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। सर आज मेरे को बुलाए, मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही एनर्जी और जुनून, अपने आप को बहुत ही मैं धन्य मानता हूँ। ऐसे प्लेटफॉर्म कभी मैं सोच नहीं पा रहा था कि कभी मैं ऐसे जगह पे और ऐसे लोगों के पास मैं बैठ पाऊंगा, उनके पास मैं चर्चा कर पाऊंगा। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आगे हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, जैसे खेती की बारे में मेरे को बुलाए। तो इसके पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं एक छोटा सा गांव सेंदुरी से राम कुमार राठौर, खेती करने वाला व्यक्ति। ये अपने सर पे लेके मैंने सब्जी बेचा है। यहाँ के अगल बगल शहडोल, कोतमा, बिजरी, मनिंदगढ़, चिरमिरी तक लेके मैंने बेचा है सब्जी। बैठ के 1-1 किलो 1-1 पाव दे के मैंने सब्जी का व्यापार किया है। और खेती भी मैंने आज भी खेती कर रहा हूँ, लेकिन पहले मजबूरी में करता था। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता था कि हमारे दादा बाबाओं का वो जगह जमीन है
और ये अचल संपत्ति उसको मैं अपना नहीं मानता था। लेकिन जिस दिन से मैं एल्टास कंपनी में आया और मेरे को ऐसे प्रोडक्ट मिले, ऐसे गुरुओं के द्वारा मेरे को जब जानकारी हुआ, तो आज मैं अपना मान के मैंने खेती कर रहा हूँ। और अपना जब से मानने लगा तो ज्यादा से ज्यादा मैं अपने खेत का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने लगा। तो मैं चाहूंगा जितने किसान भाई हैं वो अपना माने, कोई दादा बाबा या पुरखाती ना माने। तो जब हम मानेंगे अपना, तभी हम उसका ख्याल रख पाएंगे और उसको हम ध्यान रख पाएंगे और उसको हम बचा पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज किसानों का सबसे ज्यादा चिंता विषय ये है सर कि आज जो भी हम खेती कर रहे हैं, जो भी हम खाद डाल रहे हैं, जो भी हम उपज के लिए लगातार कर रहे हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, रासायनिक दवा, कीटनाशक दवा, नींदानाशक दवा, जिससे हमारे जमीन पे क्या उसका असर पड़ रहा है, इसको जानने की जरूरत होता है। और जिस दिन हम जानेंगे, जिस दिन हम अपना मानेंगे। और मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोगों के पास शेयर करना चाहूंगा जो मेरे को यहाँ से मिला कि मैं जब अपना माना तो मैंने कहीं ना कहीं उस पर ध्यान रखा, और ध्यान रखते हुए मैंने देखा, और बहुत सारे किसान जो है आज सबसे बड़ी चिंतित में है कि हमारा जमीन जो है यूरिया, डीपी और बहुत सारे रासायनिक चीजों को डालने की वजह से हमारे जमीन जो है तो बंजर होते जा रहा है। जमीन पे नमी नहीं मिल पा रहा है, जमीन पे मुलायमपन नहीं मिल पा रहा है, जमीन पे लगातार ग्रोथ नहीं हो, उर्वरक शक्ति का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीजें कहाँ से आएगा? अगर हम यूरिया, डीपी डाल रहे हैं, हम बहुत पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो उससे हमारे जमीन की बहुत सारी चीजें जो है खत्म होते जा रहे हैं, जैविक कीड़े खत्म होते जा रहे हैं, जो हम जमीन पे बंजर होते जा रहा है, जमीन जो हमारे मुलायम होना चाहिए, नमी होना चाहिए, ये सब खत्म होते जा रहा है। जमीन पे घुलनशील का मात्रा कम होते जा रही है। जो जमीन पे हमारे जो कीड़े होते थे, जो किसानों का मित्र कीड़ा पाया जाता था, जो लगातार गिरावट हो रहे हैं। अगर ये आप लोगों के खेती पे ऐसा नहीं हो रहा है, आपकी जमीन पे नहीं हो रहा है, तो आपको एल्टास की जरूरत नहीं है, आपको एल्टास की प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, अगर आपकी जमीन पे आप जाके मिट्टी परीक्षण करवा रहे हैं, तो उस पे जिंक, बोरान, मैग्नीशियम, बहुत सारे ऐसे जैविक तत्व हैं जो खत्म होते जा रहे हैं, बहुत से ऐसे कीड़े जो हैं तो खत्म होते जा रहे हैं। ये सारे चीजों को हमको कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा, और ये ध्यान देने के लिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल रहा है, वो भी एक छत के नीचे वो है एल्टास कंपनी। ऐसे कंपनी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सलूट करना चाहूंगा, जिन्होंने किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के जमीन के लिए, किसानों का ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करने के लिए, किसानों का ज्यादा से ज्यादा इनकम करने के लिए उन्होंने कंप्लीट जो भी आज तक हो गया है उसको कैसे हम बचाएं, उसको कैसे पुनः से पहले जैसे अपने जमीन को बना पाए, ये सारे चीजों पे मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, वो हमारे एल्टास कंपनी पे ओरेगान 80 आप लोग देख पा रहे होंगे। ओरेगान 80 ये ऐसा प्रोडक्ट है, ब्रह्मास्त्र है। इस प्रोडक्ट को जो डालता है, ये सारे चीजों से निजात पाने का क्षमता इस पे रहता है। मैं बताना चाहूंगा, ओरेगान 80 हमारे जमीन पे जो इसमें ओरेगान 80 लिखा है, ओरेगान 80 ऐसे नहीं लिखा गया है। 80 प्रकार का न्यूट्रिशन जो है तो हमारे जमीन में बनाने की क्षमता रखती है। जमीन पे जो हमारे यूरिया, डीपी डालने की वजह से जो जैविक कीड़े जो खत्म होते जा रहे हैं, उसको रोकने का काम कर रही है, उनका वृद्धि बढ़ाने का काम कर रही है। आगे मैं बताना चाहूंगा, जो यूरिया, डीपी हम डाल रहे हैं, जमीन जो बंजर होते जा रहा है और लगातार हम बढ़ा रहे हैं। आज अगर हम 10 केजी डाल रहे हैं तो कल 15 केजी डालना पड़ रहा है, 11 केजी, मतलब हर वर्ष हर फसल पे हमको 10 से 20% हमको ज्यादा डालना पड़ रहा है। किसानों का लागत ज्यादा लग रहा है और ग्रोथ हमको उससे कम मिल रहा है। लागत ज्यादा लग रहा है लेकिन खेत तो उतने हैं, जमीन तो आपका उतना ही है, तो आपको उपज ज्यादा कैसे होगा? आप तो उपज के चक्कर में हो। अगर 20 क्विंटल मिल रहा है तो आपको 20 क्विंटल से 22 क्विंटल नहीं हो रहा है, 21 क्विंटल नहीं हो रहा है, सिर्फ लागत लगा रहे हैं।
अब आज किसानों का ये हाल हो गया है कि लागत ज्यादा लग रहा है, उपज कम मिल रहा है। अगर हम ओरेगान 80 का उपयोग करते हैं तो ये हमारे जमीन पे क्या वर्क करती है और फायदा क्या क्या करती है, इस पे थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके यूरिया डीपी पे आपके जमीन और आपका अगर ग्रोथ होने वाला हो, आपका बंजर नहीं होने वाला है, तो आप यूरिया डीपी डालें। आप ओरेगान 80 की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा उससे बंजर होते जा रहा है। हम ओरेगान 80 को अगर डालते हैं तो हमारे क्या होता है, हमारा फसल जो है, हमारे जमीन जो है, हमारे जमीन को बंजर होने से फर्स्ट कम, सबसे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा चिंतित किसान है, ये सबसे बड़ी, आज तो किसान उपज के लिए नहीं अपने जमीन को बचाने के लिए परेशान है। तो मैं बताना चाहूंगा, हम ओरेगान 80 को डालते हैं तो हमारे जमीन को बंजर होने से बचाता है। दूसरा काम क्या करता है, जमीन को मुलायम करता है। तीसरा काम क्या करता है, हमारे जमीन पे ज्यादा से ज्यादा नमी बनाता है। अब ये तीनों चीज जब करता है तो हमारे फसल का उपज जो है तो लगातार बढ़ेगा। ये कैसे बढ़ता है, जमीन हमारा बंजर होने से कैसे बचता है, जो हम यूरिया डीपी पेस्टिसाइड रासायनिक दवा डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, उसके वजह से जो जैविक कीड़े हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। अगर हम ओरेगान 80 को डालते हैं तो जो हमारे जमीन पे यूरिया डीपी का जो असर ज्यादा पड़ रहा है, उसका दुष्परिणाम हो रहा है, उसको रोकने का काम करती है। आगे हम बात करते हैं, जमीन को ये मुलायम करता है, जमीन को बंजर होने से बचाता है, जमीन पे नमी बनाता है। जब ज्यादा नमी बनाएगा, ज्यादा मुलायम होगा तो जमीन में सड़ाव पैदा होगा। अब जब सड़ान पैदा होगा तो हमारे फसल जो है, फसल की जड़ का बहुत तेजी से विकास होगा। जब विकास होगा तो हमारे फसल जो है तो लहलहाएगा। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, यहाँ पे अभी का सीजन आ रहा है, अभी हमारे किसानों का चना डालेंगे, गेहूं डालेंगे, मसूर डालेंगे, बहुत सारी चीजें जो अभी अभी एक से बढ़ के एक बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हम भी खेती करेंगे। उस पे मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। मैं सिर्फ एक चीज पे ही बात करूंगा, वो सारे फसल पे होगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, हम जो हमारे पास जो अभी गेहूं हम खेती कर रहे हैं, गेहूं जिस जगह पे, जिस 1 एकड़ में अगर आपका जो भी हो रहा होगा इनकम, जो भी आपका उपज हो रहा होगा, 1 एकड़ में कम से कम आपका 5 क्विंटल आपका उपज बढ़ा देगा, कम से कम, मिनिमम बता रहा हूं। और आपका अब ये कैसे बढ़ा देगा, जहां पे आपका कल्ले जो है 10 कल्ले अगर गेहूं मारते होंगे, वहां 13 से 15 कल्ले आपका बढ़ जाता है और लागत बहुत कम लगता है, बहुत कम लगता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे मुलायम हुआ, जड़ का विकास हुआ, ज्यादा कल्ला मारा, बाली साइज बड़ा हुआ, हमारे जो बीज हैं, बीज हमारे बहुत ही चमक और मजबूत और किसी प्रकार का बीमारी नहीं लगता। आगे मैं बताना चाहूंगा, अब जैसे ही गेहूं पे हम डाले, अब डालने की विधि क्या होता है, इस पे मैं जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है और मैं जल्दी से इसको क्लियर करना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा सर कि जो हम अब ज्यादा जमीन पे हमारा हुआ, जमीन हमारा मुलायम हुआ, अब यहाँ पे डालने की विधि हम बताना चाहेंगे। डालने की विधि ये है कि जैसे कि हम पहले उपचार करते हैं, बीज उपचार करते हैं। अब बीज उपचार करने के लिए ओरेगान 80 1 क्विंटल बीज पे आपको 100 ml ओरेगान 80 को 1 क्विंटल बीज पे, ये मान लीजिए 1 किलो बीज पे 1 ml के हिसाब से आपको उस पे उपचारित करना है। अब उपचारित कैसे करना है, 1 क्विंटल बीज ले लीजिए और एक 100 ml ओरेगान 80 ले लीजिए, 150 से 200 ml पानी ले लीजिए, उसको मिलाइए, पूरा मिला दीजिए। जैसे ही मिला देते हैं उस समय आपको 2 से 3 घंटा आपको छांव में रखना है, धूप में नहीं रखना है, छांव पे आपको फैला के रखना है। अब जैसे 2 घंटा के बाद आपने बुवाई कर दिया, बुवाई करने के बाद होता क्या है, अगर हमारे जमीन पे थोड़ा सा हार्डपन आ गया है, नमी कम हो गया है, तब भी हमारा ओरेगान 80 जब हम मिला के डालते हैं, उस समय होता क्या है कि जमीन की जो नमी होते हैं उसको खींच के बीज तक पहुंचाने के काम करता है। उससे आपकी जर्मिनेशन में बहुत ही ग्रोथ होता है। जहां पे आपका अगर 1 हफ्ते में 5 दिन में, मान लीजिए 5 दिन में अगर आपका बीज ऊपर दिख रहा है तो आपको 4 दिन में ही आपका बीज ऊपर आ जाएगा। और बीज आप उस समय देखेंगे जो आपका आएगा ऊपर, तो उस पे देखेंगे बड़ा हरापन रहेगा, मोटापन रहेगा, बड़ी ही
बड़ी ही स्वस्थ और वर्धक टाइप का अच्छा से दिखेगा। और कहते हैं ना सर कि जन्म से जिनका ग्रोथ अच्छा होता है वो आगे भी उसका ग्रोथ होता ही होता है। तो यहाँ पे ये आपका एक फायदा हुआ। अब दूसरा उपाय क्या है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी में है किसान, उस समय आपको क्या करना है, यूरिया डीपी जैसे बहुत सारे लोग खेती करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं कि जो खाद हम डालते हैं उस पे 1 एकड़ में 150 से लेके 170 से लेके आपको 200 ml जो भी खाद आप डाल रहे हैं उस खाद पे मिला लीजिए। आप उपचार भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उस खाद पे आपको 170 से लेके 200 ml आप मिला लीजिए। वहां पे मैं ये नहीं बताना चाहूंगा कि कितना आपको खाद डालना है 1 एकड़ पे। कोई किसान ज्यादा डालता है, कोई कम डालता है, इसलिए जितना आप डाल रहे हो खाद उतने में आपको 170 से 200 ml 1 एकड़ के उसमें आपको मिला लेना है और आपने बुवाई कर दिया। दूसरा अब हम कब डालेंगे इसको, जैसे कोई स्प्रे भी कर सकता है, अब दूसरे में स्प्रे करना चाहे स्प्रे भी कर सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 150 से लेके 170 ml तक आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है। अब आगे मैं बताना चाहूंगा, अब अगर कोई किसान बोल रहा है नहीं मैं स्प्रे नहीं कर पाऊंगा, तो आप फिर से जब यूरिया पानी देते समय किसान डालते हैं उस समय दूसरे बार अगर हम 200 ml डाले हैं तो हमारे पास 300 ml बचता है, तो हम 150 ml को पुनः से उस खाद पे मिला के हम छिड़काव कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो हम तीसरा बार किसान फिर हम डालते हैं, तो जब हम किसान तीसरा बार डालते हैं बाली आते समय तो हमारे पास 150 ml बचता है, तो इस 150 ml को हम मिला के डाल सकते हैं या स्प्रे आप कर सकते हैं, आपकी जैसा भी सुविधा हो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा चना में डालें, मसूर में डालें, सभी फसल में जमीन से उगने वाले हर फसल पे आपको डालना है। ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि गेहूं पे बता रहे हैं गेहूं पे ही डालना है, कोई भी फसल पे डाल सकते हैं। इससे आपको क्या फायदा होगा, दीमक नहीं लगेगा, सड़न आपके जो बीज है उसमें सड़न नहीं होगा। और कुछ जगह ये जो जंगली जानवर आते हैं जिनको बारह कुछ ऐसे बोला जाता है ना, सुअर बोला जाता है, वो सुअर इसके ऐसा कुछ ऐसे तत्व मिलाया गया है ओरेगानेटी में जिसकी वजह से सुअर जो है तो इसके महक को पसंद नहीं करते और वो दूर से वहां से आपके खेत पे आएंगे लेकिन वो निकल जाएंगे। तो आपको ये भी बचत करता है, जिस जगह पे ऐसा है तो किसानों का एक दूसरा भी बचाव कर देता है। आगे मैं बताना चाहूंगा, ये तो कंप्लीट हो गया, इससे हमारे जमीन को बंजर होने से बचाएगा, जमीन पे नमी बनाएगा, जमीन पे ज्यादा से ज्यादा मुलायमपन करेगा। अब पानी देने वाली बात, अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जिस जमीन पे आपको 10 घंटा पानी दे रहे हैं वहां पे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 10 घंटे अगर आप दे रहे हैं ओरेगानेटी अगर हम डाल रहे हैं या स्प्रे किए हैं उस समय आप देखिएगा तो वहां पे 8 से 9 घंटे में ही आपको पानी पूरे खेत पे लबालब हो जाता है। आपका ये बचत हुआ, पानी की बचत हो जा रहा है, ये बचत हो जा रहा है। उपज की हम बात करते हैं, अब यहाँ पे हम उपज की बात करते हैं तो लगभग 1 एकड़ में मिनिमम बता रहा हूँ, वैसे तो किसान बहुत बताते हैं और बहुत मेरे को भी बहुत मिला है लेकिन मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कंपनी की यहाँ पे बात करना चाहूंगा। यहाँ पे होता क्या है कि आपको अब यहाँ पे उपज 5 कुंटल बढ़ा कम से कम, अब 5 कुंटल बढ़ा तो राउंड फिगर 9 से 10 हजार का हमको जो है फसल पे हमको उपज पे हमको इनकम मिला। अब जब इनकम मिला, अब यहाँ पे एक चीज और आपका बचत हो जाता है कि बीमारी नहीं लगता कि हमारे फसल पे, तो उसका कीटनाशक का कि बीमारी वाला दवा इससे भी हमारा बचत हो जाता है। तो इससे हम ज्यादा से ज्यादा उपज ले पाते हैं, 8 से 10 हजार का हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, ये भी हमको मिलता है। आगे मैं बताना चाहूंगा, अब कंप्लीट सोल्यूशन, अभी तक हम जो ने यूरिया डीपी डाल के हमारे जमीन पे जो बंजर हो गया, बहुत सारे सूक्ष्म तत्व तो खत्म हो गए, उसको अब हम कैसे दूर करें, उसके लिए भी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहिए, बिल्कुल झूम उठिए, मुझ पे ताव दे दीजिए और सारे किसानों को मैं बता रहा हूँ और चेहरे पे खुशहाली ले आइए, क्योंकि हमारे पास हमारे एल्टास कंपनी ने
ऐसा प्रोडक्ट और भी हमको दे दिए हैं, उन 2 प्रोडक्ट और हैं, उनके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। इससे आपको क्या फायदा होगा। एल्टो ग्रो, एल्टो ग्रो साथियों, एल्टो ग्रो आप देख पा रहे होंगे। एल्टो ग्रो, इस पे सारे सूक्ष्म तत्व पाया गया है। जैसे यूरिया डीपी डालने की वजह से जो बंजर हो रहा है, वो सारी चीजें जो मैंने बताया, वो बहुत सारी चीजें जब हम आज अपने मिट्टी परीक्षण करवाते हैं तो वहां पे बताया जाता है कि बोरान की कमी हो गया, कॉपर की कमी हो गया, मैग्नीशियम की कमी हो गया, जिंक की कमी हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसे बताते हैं। उस समय हमको फिर से रासायनिक की साइड भागना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा 2 प्रकार का रासायनिक होता है। एक पेड़ पौधे से एक केमिकल पाया जाता है जो हर्बल होता है और वो जैविक होता है, और दूसरा होता है लैब, लैब से जो बनाया जाता है प्रकृति के द्वारा, वो सॉरी कृत्रिम द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा जो बनाया जाता है उसको वो केमिकल जो है तो हमारे लिए वो नुकसानदायक होते हैं, हमारे फसल के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे पास जो भी है जिंक, मैग्नीशियम, बोरान वगैरह 7-8 प्रकार का मिला हुआ है। तो मैं जल्दी से बताना चाहूंगा, इसको हम अगर डालते हैं, अब यहाँ पे हमको, अब जमीन को तो जो भी खत्म हो गया उसको तो पूरा करना पड़ेगा, जमीन पे पूरा आहार देना पड़ेगा। जब हम पूरा आहार दे पाएंगे तो हमारा फसल को भी ग्रोथ होगा और हमारे जमीन भी बंजर होने से बचेगा। तो यहाँ पे हम एल्टो ग्रो को डालते हैं। एल्टो ग्रो में सारे सोल्यूशन आपका हो जाएगा, सारे चीजें मिला हुआ है जो हमारे जमीन को चाहिए, हमारे जो फसल को चाहिए। अब इसको डालने के लिए आप स्प्रे भी कर सकते हैं, या तो फिर खाद के साथ मिला के साथ भी आप डाल सकते हैं। जैसे हमारे ओरेगानेटी को मैंने आपसे चर्चा किया कि जैसे डाले हैं वैसे आप एल्टो ग्रो को भी डाल सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं और इसको भी डाल सकते हैं। अब मात्रा कितना होता है, जैसे कि स्प्रे करना है, अगर स्प्रे करना है तो ओरेगानेटी पे हमको कितना डालना है, 1 ml से लेके, बड़े फसलों में 1 ml से लेके आपको डालना कितना है, 1.5 ml तक पर लीटर पानी में। और यहीं पे एल्टो ग्रो को 3 ml से लेके 4 ml पर लीटर पानी पे आप मिला के डाल सकते हो। अब आगे मैं बताना चाहूंगा, अगर हम खाद पे डाल रहे हैं, खाद पे हम अगर मिला के डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं तो ठीक है। अगर हम खाद पे डाल रहे हैं उस समय आपको क्या करना होगा, आपको एल्टो ग्रो को ओरेगानेटी के साथ और खाद के साथ जब आप, जैसा आपका सुविधा हो उस समय अगर आप डालना चाहें तो पर एकड़ आपको 250 ml एक बार में डालना है। पर एकड़ 250 ml एक बार में आपको एल्टो ग्रो को डालना है, दूसरे बार में फिर से आपको डालना है, तीसरे बार में फिर से 250 ml आपको डालना, मतलब 3 पाव से 1 लीटर भी आप डाल सकते हैं। ओरेगानेटी को आधा लीटर से 1 लीटर भी आप डाल सकते हैं, वो आपकी सुविधा और आपकी व्यवस्था के हिसाब से काम करेगी, है ना। आगे मैं बताना चाहूंगा, हम यहाँ पे जब डालते हैं तो हमारे जमीन भी बंजर होने से बचता है और जमीन, हमारे फसल का भी ग्रोथ होता है, और हमारे जो जमीन पे बहुत सारे तत्व जो खत्म हो गए हैं वो सारे तत्व को ये पूरा करने का क्षमता रखती है, और होता ही है। आप डालोगे उस सारे चीजों पे आपकी जमीन पे भरपाई कर दे रही है। और जैसे ही आप 1 साल से 2 साल से 3 साल तक ओरेगानेटी एल्टो ग्रो अगर आप डाल देते हैं तो आप देखेंगे जहाँ पे यूरिया डीपी आपको लगातार बढ़ा रहे हैं, 3 साल के बाद आप यूरिया डीपी जहाँ पे 1 क्विंटल डालना पड़ रहा है वहां पे आपको सिर्फ 20 से 30 kg में आपके जमीन पे पूरा फसल उससे ज्यादा ग्रोथ होगा। 2 से 3 साल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। आज 20 साल से आप यूरिया डीपी डाल रहे हैं, यूरिया डीपी 20 साल से 25 साल से डाल रहे हैं, जितने दिन से भी डाल रहे हैं मान लीजिए, लेकिन आप 2 से 3 साल कोई भी फसल करते हैं आप डालिए, फिर देखिए गजब की रिजल्ट है, क्योंकि आपका जमीन जो है कंप्लीट जो भी चाहिए सारे तत्व आपको मिले। आगे मैं बताना चाहूंगा, अब कीड़ा लग गया, मान लीजिए कीड़ा, तो अगर हम एल्टो ग्रो और ओरेगानेटी का उपयोग ऐसे कर दे रहे हैं तो बीमारी और कीड़ा लगेगा ही। और अगर किसी कारणवश लगता कैसे है कीड़े हमारे फसल, जैसे मैंने अपने खेत पे
हमने ओरेगानेटी एल्टोग्रो का उपयोग किया, लेकिन बगल वाला किसान नहीं किया। अब वो नहीं किया तो वहां पे कीड़ा लग गया। अब उसके वजह से यहाँ भी कीड़े आ जाते हैं, लेकिन उतना नहीं आएंगे, आएगा पर उतना नहीं आएगा, लगेगा ही नहीं, उनको पसंद ही नहीं आएगा। पता नहीं इसमें ऐसा चीज डाला गया है, वो आप फिर कंपनी पे या तो हमारे एक्सपर्ट जो जयराम सर जी हैं उनसे आप संपर्क करके जान सकते हैं। इस पे अगर मैं चर्चा करूंगा क्या क्या चीज है मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, समय नहीं, इस पे घंटों लग जाएगी उस पर डिस्प्लेनेशन करने के लिए। तो मैं बताना चाहूंगा सर कि अब कीड़ा लग गया, बीमारी लग गया, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल परेशान ना होइए। अगर आपको 2 से 3 बार स्प्रे करना पड़ रहा है मार्केट का दवा, तो आपको 1 से लेके 2 बार ही डालते हैं तो आपका सारे बीमारी दूर हो जाते हैं, सारे बीमारी दूर हो जाएंगे और सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे, भाग जाएगा। अब मैं बताना चाहूंगा वो कौन सा दवा है, कौन सा ऐसा चीज है उसके डालने से हमारे जमीन पे, उसको डालने से हमारे जमीन पे वो भी उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, वो भी हमारे जो जैविक कीड़े हैं उसको भी ग्रोथ करता है, हमारे फसल को भी ग्रोथ करता है और लागत भी कम लगता है। ऐसे कंपनी और ऐसे प्रोडक्ट को मैं सल्यूट करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा एल्टास कंपनी को, जिन्होंने एल्टो केयर जैसे प्रोडक्ट हमारे लिए बीमारियों से बचाने के लिए और कीड़ों से बचाने के लिए ये सारे सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास दे दिए। अब इसमें मैं बता दूं 2-3 प्रकार ही बता दूं, ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। इसमें नीम ऑयल मिला है, भाई नीम पत्ती, नीम ऑयल खाने से कोई मरेगा क्या? कोई कीड़े जो जैविक कीड़े हैं वो मरेगा क्या? हमारे जमीन पे जो भी है नहीं मरेगा। इस पे लौंग तेल मिला हुआ, क्या लौंग खाने से कोई नुकसान होगा? नहीं होगा। हमारे जमीन के फसल को जो है हमारे जमीन पे उर्वरक शक्ति ही बढ़ेगा। थाइम ऑयल जो है उसको लगाते हैं लोग, बाल उगाने के लिए भी लगाते हैं, तो उससे भी हमारा ग्रोथ होता है। जब आदमी के बाल उगा दे रहा है तो जमीन पे कितना काम करेगा, आप समझ पा रहे होंगे। आगे मैं बताना चाहूंगा और 2-3 प्रकार का इसमें मिला हुआ है। हम अगर एल्टो केयर को अगर डालते हैं तो उसमें आपको क्या करना होगा, पर लीटर 3 से लेके 4 ml पे आपको मिला के आपको डालना है। उसके साथ अगर आपने ओरेगानेटी मिला दिए और जबरदस्त रिजल्ट, एल्टोग्रो मिला दिए और जबरदस्त। अब हम अगर एल्टो केयर को डालते हैं तो जो भी हम आपके जमीन आपके फसल पे फफूंद लगा हुआ है, आपकी जमीन पे आपके फसल पे पीलापन आ रहा है, खर्रा रोग लग रहा है, पुट्ठा रोग लग रहा है, झुलसा रोग लग रहा है, या फूल फल में वृद्धि नहीं हो रहा है, रासायनिक खाद दवा हम जब डालते हैं सर तो होता क्या है, हमारे जो फसल पे चोट लगता है, उनको आघात होता है, उस समय आपका फसल नहीं, आपके फसल पे वो भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होते हैं, जिसके वजह से फूल फल तो जो डाल रहे हैं फूल फल और कीड़े के लिए, कीड़ा मरेगा कि नहीं मरेगा कोई गारंटी नहीं होता, कि वहां तक कि हमारे फसल आधा खत्म हो जा रहे हैं, उसका इम्यूनिटी पावर खत्म हो जा रहा है। मैं बता रहा हूँ इसके वजह से हमारा जो लागत ज्यादा लग रहा है और उपज ज्यादा कम मिल रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, हम एल्टो केयर को डालते हैं तो हमारे फसल को बढ़िया से एक मलहम जैसे काम करता है, मरहम की काम करता है, और हमारे जमीन हमारे फसल के जो पत्ती होते हैं उस पे एक लेप जैसे हो जाता है। इससे होता क्या, जो हम एल्टो केयर ओरेगानेटी तीनों प्रोडक्ट को हम जब उपयोग करते हैं अपने फसल पे तो इनसे और क्या होता है, ये मैंने बताया आपको ये कैसे कैसे डालना है। इनसे मैं आपको फायदा बताना चाहूंगा। इससे जो वायुमंडल से, सूर्य की रोशनी से, प्रकाश संश्लेषण से जो हमारे फसल को नाइट्रोजन खींचता है, तो उसके होता क्या है, उस पे भी जैसे हमारे शरीर पे ब्रोन्स होते हैं, मतलब छिद्र होते हैं, ऐसे हमारे फसल पे भी छिद्र पाया जाता है, उनके पत्तियों पे छिद्र पाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा नाइट्रोजन का अवशोषित करते हैं।
वो बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो फसल खींचता है। तो अगर हम रासायनिक खाद डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड खाद डाल रहे हैं, रासायनिक कीटनाशक दवा डाल रहे हैं, उससे क्या होता है, छिद्र जो है तो वहां पे डैमेज हो जाते हैं, छिद्र जो है तो बाहर जाता है, अवशोषित करने की क्षमता खत्म हो जाता है। ये चीजें आप मान लीजिए मेरी बात, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। मैंने 5 साल एक कृषि विभाग के ग्राम सेवक के साथ मैंने जुड़ के काम किया है, उनके साथ मैंने बहुत सारे जगह पे गया है और देखा है, बहुत सारे ऐसे कृषि विशेषज्ञों के साथ मैंने उनके पास भी बैठा है, इसलिए मैं कुछ जानकारी बता पा रहा हूँ। नहीं तो मेरा एजुकेशन देखेंगे आप और बताऊंगा तो आप लोग बोलेंगे कि ये ऐसा बता ही नहीं सकता जो एजुकेशन है। मैं 8वीं पढ़ा व्यक्ति हूँ, कभी मैं किसी से बात नहीं करने वाला व्यक्ति हूँ, बहुत संकुचित व्यक्ति हूँ। तो मैं बताना चाहूंगा सर कि अगर आप एल्टो केयर, एल्टो ग्रो, ओरेगानेटिक उपयोग करते हैं तो जो हमारे रासायनिक खाद, रासायनिक दवा, पेस्टिसाइड के द्वारा जो हमारे क्षति हो जाए हमारे फसल, उससे आप बचा सकते हैं, उपज ज्यादा ले सकते हैं। आप मेरा यकीन मानिए और मेरा क्या, आप फोन लगाइए एल्टास कंपनी में और नंबर ले लीजिए हमारे जयराम सर जी से, आप फोन लगा के आप बात करिए कि इस पे आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या चीज डाला हुआ है। मैं तो इसका एक छोटा सा सिपाही हूँ, एक छोटा सा बंदा हूँ। मैं बताना चाहूंगी एक बैनर है, जो ये बैनर है इसमें एक छोटा सा तिनका हूं मैं, यहाँ पे एक से एक महारथी हैं। आप राम सर जी से पूछिए, हमारे कंपनी से जाके पूछिए। तो मैं बताना चाहूंगा आप यहाँ पे जब जाएंगे आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा आपके क्रिया करता है, आपके फसल आपके ग्रोथ करता है। जब आपके फसल ग्रोथ करेगा आपको उपज ज्यादा मिलेगा। इससे आपको मैं बताना चाहूंगा और क्या क्या फायदा होता है। जो हम यूरिया डीपी डाल रहे हैं, जो रासायनिक खाद डाल रहे हैं, उसके वजह से हमारे जो फसल है, फसल पे जो खाद्य पदार्थ है, न्यूट्रिशियन, विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें जो हमको फाइबर वगैरह चाहिए वो खत्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम भी अस्वस्थ हो जा रहे हैं, किसान अस्वस्थ हो जा रहा है, बहुत सारे बीमारियां आ रहे हैं। अगर हम इनका उपयोग करते हैं एल्टो ग्रो, ओरेगानेटी, एल्टो केयर का, तो हम उन सारे विटामिन, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह वगैरह जो हमारे फसल पे पाया जाता है खाद्य पदार्थ पे, उसको भी हम बचा पाएंगे। हम नहीं तो पूरे जीवन हम इनकम करेंगे, मेहनत करके कमाई करेंगे और एक बार जब हम बीमार पड़ेंगे तो पूरे जीवन में जो कमाई किया है वो सारे ट्रीटमेंट पे ही चला जाए। अब हमने क्या कमाया, क्या खाया, वो धरे के धरा रह जाएगा। हम अपने बच्चों के लिए भी नहीं बचा पाएंगे। कल हमारे बच्चे होंगे, आज देख रहे हैं नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रहा है, क्या हमारा ग्रोथ हो रहा है? मैं किसानों से मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, उनसे बात करना चाहूंगा, क्या हमारा ग्रोथ हो रहा है? इनकम हमारा बढ़ रहा है? हमारे फसल का ग्रोथ हो रहा है? हमारे जमीन का ग्रोथ हो रहा है? उर्वरक शक्ति क्या बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, किसान भाइयों, नहीं बढ़ रहा है। जब नहीं बढ़ रहा है तो नौकरी तो मिल नहीं रहा है। अब नौकरी अगर नहीं मिल रहा है तो आपका क्या होगा? हमारे आने वाले पीढ़ियों का क्या होगा? क्या हम दे के जाएंगे? क्या हम छोड़ के जाएंगे? तो आप समझिए मेरी बात। अगर इनको अगर उपयोग नहीं कर रहे हो, अपने साथ नहीं, अपने साथ तो कर ही रहे हो ना इंसाफी, आने वाली पीढ़ी के साथ आप ना इंसाफी कर रहे हो। उनके आप पैर काट रहे हो, उनके गले काट रहे हो। वो कमाएंगे नहीं, जितना खाएंगे, जो कमाएंगे खाएंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे और पूरा खर्च कर डालेंगे। बचाए क्या बचेगा? कल वो ये होगा कि हम लोगों को गाली देंगे, हम लोगों को वो पापी कहेंगे, पापा नहीं पापी कहेंगे। उस समय हमको ये सारे चीजों को आपको जानने की जरूरत है। आज देखिए डीजल का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, सीमेंट का रेट बढ़ गया, रेत का रेट बढ़ गया, राड का रेट बढ़ गया, मजदूरी रेट बढ़ गया। आज किराने पे जाओ, किराने का रेट बढ़ गया, शक्कर का रेट बढ़ गया, गुड़ का रेट बढ़ गया। क्या चीज का रेट नहीं बढ़ गया? लेकिन किसानों का ग्रोथ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये ग्रोथ कैसे करेंगे? जब हमारा लागत कम लगे, फसल हमारा ज्यादा हो, हमारे जमीन का उर्वरक शक्ति बढ़ते जाए,
जब ये सारी चीजें बढ़ेगा तब तो हमारा लागत कम लगेगा, तब तो हम बचा पाएंगे। जब हम बचत कर पाएंगे तब तो हम अपने जीवन को एक अच्छी जगह पे लेके अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएंगे। तो मैं बताना चाहूंगा अगर आप इसको डालते हैं तो इससे आपका लाइफ भी अच्छा हो रहा है, आपका इस स्वस्थ आप रह पाओगे और आप अपने अपनी पीढ़ी के लिए बचा पाओगे और बहुत सारे लोगों को तरक्की दे पाओगे, आप खुद तरक्की पे जाओगे। मैं बताना चाहूंगा अगर एल्टो ग्रो, एल्टो केयर, ओरेगान 80 अगर हम डालते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। और अगर अगर आप यूरिया डीपी पोटास जो भी डाल रहे हैं रासायनिक दवा, क्या उससे आपको देश विदेश का यात्रा मिलने वाला है। पेस्टिसाइड मार्केट का जो डाल रहे हैं रासायनिक का देश विदेश का यात्रा मिलने वाला है। क्या आपके जमीन बंजर होने से बचने वाला है, क्या आपकी जमीन पे नमी बनने वाला है, क्या आप स्वस्थ रह पाओगे, ये सारी चीजें आपको मिलने वाला है क्या। अगर ऐसा मिलने वाला हो, अब लाखों रुपए की इनकम मिलने वाला हो, तो आपको एल्ट्रास की जरूरत नहीं है, ओरेगान 80 की जरूरत नहीं है, आपको एल्टो केयर का जरूरत नहीं है, एल्टो ग्रो का जरूरत नहीं है। और अगर वहां पे आपको ये सारी चीजें नहीं मिल रहा है तो आपको जरूरत है एल्टास कंपनी की जरूरत है, आपको आपको एल्टो ग्रो का जरूरत है, आपको ओरेगान 80 की जरूरत है, आपको एल्टो क्लियर की जरूरत है। ये सारे चीजों आपको अगर पाना है, ये सारे चीजों आपको अपने लाइफ पे लग्जरी जीवन जीना चाह रहे हो तो आप आ जाइए। मैं आप लोगों को स्वागत करना चाहूंगा, आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। यहाँ पे आइए, इसको जानिए, समझिए कि इस पे क्या हमको मिल सकता है। तो मैं बताना चाहूंगा सर, इससे अगर हम डालते हैं लागत कितना लग रहा है, ये चीजें मैं नहीं बताया आपको, ये चीजें आपको नहीं बताया। अब लागत इसलिए नहीं बताया कि आप पहले ही इधर का समझ लीजिए, इसके बाद लागत बताओ। लागत सर आपको 5 कुंटल बढ़ा तो 9 से 10 हजार का आपका इनकम हुआ 1 एकड़ में, 1 एकड़ में 9 से 10 हजार का इनकम हुआ। और लागत कितना रहा है, 1000 से 1500, 1000 से 1500। और डालना भी अलग से नहीं है, तो सारे चीजें आपको मिल रहा है ना। अब अलग से डाल भी नहीं रहे हो तो आपको तो दिक्कत ही नहीं होगा, आपको खुशी ही खुशी मिलने वाला है और बहुत सारी चीजें मिलने वाला है। तो सर यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा समय ले लिया, मेरे को समय 15 से 20 मिनट का दिया गया था। और मैं सभी लोगों को मैं प्रणाम करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस कंपनी के जो सीएमडी महोदय हैं, एमडी महोदय हैं और मेरे गुरु, मेरे अपलाइन सभी के गुरु, ग्रेड गुरु और जितने सीनियर पर्सन हैं सभी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। और जितने लोग जुड़े हुए हैं और जितने जुड़ने वाले हैं, जो आने वाले हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा कि आओ अपने जीवन को बदल लो। ये हमारे लिए, हमारे जो अभी एक दिन हमारे मेरे गुरु ने भंडारा भंडारा की बात उन्होंने किया था कि जयराम सर जी ने भंडारा खोल दिए, एल्टास कंपनी ने भंडारा खोल दिए। भाई अब भंडारा पे आपको बैठा के स्वागत करके तो खिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको वहां तक तो जाना पड़ेगा ना, आपके घर पे तो नहीं आना, आके नहीं देंगे ना, तो आपको चलना पड़ेगा। एक कदम अगर आप बढ़ा रहे हो तो हमारे कंपनी, हमारे मिस्टर जयराम सर जी, हमारे एल्टास कंपनी के एमडी सीएमडी महोदय आपके लिए 10 कदम आगे चलने के लिए तैयार हैं। एक कदम तो बढ़ाओ, आओ मेरे दोस्त। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू सो मच मेरे को सुने, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सब सुन रहे थे आदरणीय जीएस राठौर के लाडले राम कुमार राठौर जी को। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये होता है संगत। जैसे जो लीडर जिसके संगत में रहेगा उसी की बोल बोलेगा। रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर जीएस राठौर के संगत में हमारे मित्र हमेशा रहते हैं, राम कुमार राठौर जी हमेशा। तो उनका जो आज का स्पीच था वो उनकी स्पीच नहीं थी, वो जीएस राठौर की स्पीच थी। जी हाँ, तो दोस्तों अपनी संगत को बहुत शानदार लीडर के साथ रखें। जब आप संगत में रहेंगे तो आपकी रंगत बदल जाएगी। यही राम कुमार राठौर जी है। अनूपपुर में एक होटल है चंद्रलोक,
आज से कुछ साल पहले एक तरबूज लेके आए थे मेरे पास, राम कुमार जी आए थे तो इनको भी लेके आए थे। तो ये मेरे से जिसको बोलते हैं प्रेम, उस समय एक मुझे तरबूज दिए थे खाने के लिए, और खुद ही होटल से चाकू लाए, काटे, खिलाए। तो मैं मेरा इनका वहां मुलाकात हुआ। तो बोले, मैंने जयेश राठौड़ से पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया सर ये राम कुमार राठौड़ जी, मेरे ही परिवार से। अच्छा, क्या करते हैं? तो बोले कि सर ये जो है ये सब्जी उब्जी बेचा करते थे। आज वही राम कुमार राठौड़ जी का जो नॉलेज है, अद्भुत, अद्भुत के बाद भी अगर कोई शब्द लगता है तो मैं लगा सकता हूँ। एल्टोस कंपनी ने मुझे इंडिया लेवल का एक्सपर्ट बनाया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जयराम गुप्ता राम कुमार राठौड़ से अब ओरेगन 80 अल्टो केयर, अल्टो ग्रो के बारे में सीखता है। इसको बोलते हैं नॉलेज, इसको बोलते हैं जमीन पे रहने वाला व्यक्ति, जमीन से जुड़ा रहने वाला व्यक्ति। उस किताब का नॉलेज अलग होता है, सिस्टम का नॉलेज अलग होता है, लेकिन जमीन से जुड़ के जो नॉलेज होता है ना, वो अद्भुत होता है। तो राम कुमार राठौड़ जी, मैं इस मंच से आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। जो नॉलेज आपने दिया है वो फिर वही बोलता हूँ, अद्भुत है। अगर लोग इसको, इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को दें, किसानों को देते हैं, तो मेरा एक दावा है ओरेगन 80 अल्टो ग्रो और अल्टो केयर की अच्छा यूजर ओ भाई साहब बने, क्योंकि आपने जिस सरलता से इस पूरे लगभग 40-45 मिनट की स्पीच में जो जानकारी आप दी है, वो मैं आपका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। थैंक्स राम कुमार राठौड़ जी, क्योंकि राम कुमार राठौड़ जी इसी प्रोडक्ट दम पे आज डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भविष्य के ब्लू डायमंड बहुत जल्द होंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। समय थोड़ा लगता है बहुत, क्योंकि सर के साथ एक बड़ी घटना घटी, वो घटना मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहता, फिर भी बताना मेरा फर्ज है। तमाम लोगों को ये ना लगे कि ऐसा कैसा, इतने नॉलेज के बाद इनका पिन क्यों नहीं चेंज हो रहा है। दोस्तों, इनकी माताजी एक्सपायर हो गई, तो उसमें उस वक्त सर का पूरा बिजनेस, सर इकलौते हैं, इकलौता अपने माता पिता के, पूरी तरीके से पूरा सिस्टम बिगड़ गया। 1 से 1.5 साल, एक माने 1 साल पूरी तरीके से, मान लीजिए कि अब क्या बताएं। अपने माता जी को, इनकी माँ जब स्वर्गवास हुई तो राम कुमार जी का पूरी तरीके से आपा खो बैठे। वो जयेश राठौर हैं कि धीरे 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 करके वो वापस, क्योंकि भाई अब भगवान के आगे किसी का चलता नहीं। तो राम कुमार राठौर के पिन को देरी आने में सिर्फ यही भगवान का जो एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, जिसके कारण। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, जिस लय में मैं राम कुमार को, क्योंकि राम कुमार जी मुझे ऐसा महसूस होने लगा है उस शोक से थोड़ा सा बाहर आ गए हैं। ये शोक तो जीवन भर लगा रहेगा, क्योंकि मातृ प्रेम एक ऐसा प्रेम होता है कि ये कभी हटेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो इस शोक से बाहर आ रहे हैं। और बहुत जल्द आपको ब्लू डायमंड अचीवर में नजर आएंगे, ओनली फॉर ओरेगन 80 अल्टो ग्रो और अल्टो केयर के रूप में। और तो नॉलेज लेने के लिए बड़ा वो, सब जानते हैं कि राम कुमार हमेशा अपने आप को छोटा मानते हैं और ज्यादा, जबकि वो एक्सपर्ट हैं इन सब प्रोडक्ट को, लेकिन फिर भी आपने देखा, उनकी बातों को आपने सुना होगा, बोल रहे हैं मैं छोटा सा सिपाही हूँ। ये उनकी महानता है, लेकिन बहुत बड़े जानकार हैं। मेरी बातों को आप लोग विश्वास करें। तो दोस्तों, अभी आपने उनका एक डांस देखा था, FT 50 पे उन्होंने ऐसा जबरदस्त नॉलेज लिया है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए, हमारे राठौर सर जी मेरी बात से सहमत हैं, जयराम जी आप सही बोल रहे हैं। तो दोस्तों, राम कुमार राठौर जी की इस वीडियो को अपने तमाम लोगों को दें, जिससे कि वो लोग इस 3 प्रोडक्ट पर काम कर सकें। ओरेगन 80 अल्टो ग्रो एंड अल्टो केयर के विशेष एक्सपर्ट का ये वीडियो जरूर आप सभी को पहुंचाएं, ये मेरा आग्रह है। आइए तुरंत चलते हैं हमारे चहेते लीडर डॉक्टर SP वर्मा और सुगांती दीदी के पास, उनसे लेते हैं 1-1 मिनट की, उनसे उनके मन की बात। तो डॉक्टर SP वर्मा या सुगांती हुजूर जी को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आज हम
राम कुमार सर का आज दूसरा रूप आप दिखा दिए सर। आज से पहले हम लोग राम कुमार राठौर का मतलब ओरेगोन 80, अल्टोग्रो, अल्टो केयर के नाम से हम लोग उनको बहुत बेहतर ढंग से जानते थे। उनके नाम के साथ कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर जुड़ गया था। आपके बाद हमारे टीम में सर जी का नाम आता था, लेकिन वो जो झलक आप दिखा रहे हैं आपके कल की मीटिंग का, इतना ज्यादा उत्साह, इतना एनर्जी, वो भी हमारे FT15 जब से आया है, एक नया ऊर्जा, एक नया उत्साह। और विशेषकर राम कुमार राठौर बहुत ज्यादा उत्साहित है। इसका मतलब अब हम हमारे राम कुमार सर को हम दूसरे रूप में भी बहुत जल्द देखने वाले हैं। और उसी प्रोडक्ट के बलबूते पर ब्लू डायमंड की पिन पर पहुंचने वाले हैं। राम कुमार राठौर सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल तक बोल पाते थे कि मैं सीख ही रहा हूँ, सिर्फ ओरेगोन 80 के लिए ये मैं बहुत बेहतर इसका नॉलेज है, और वास्तव में है सर। क्योंकि आप बिल्कुल जो आप काम किए हैं खेत में अपने किसानी काम करते हुए, जो चीज आप प्रयोग किए हैं उसका प्रैक्टिकल और हकीकत यथार्थ की दुनिया में हमें ले चलते हैं और जानकारी बांटते हैं। और इसके लिए मैं देख रही हूँ दोनों ही चीज के लिए हमारे गुरु, ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर आप ही है सर। इनके अंदर बीज बोए है विश्वास का, भरोसा का, डेडिकेशन का, जिसकी वजह से आज वो लाखों के बीच में खड़े होकर अपनी बात डंके की चोट में बोल पाते हैं। इसके लिए आपको, राठौर सर जी को, डॉक्टर SP वर्मा सर जी को, हमारे कोर टीम को और इस जूम मीटिंग को मजबूती देने वाले पंडित उदय भानु सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैं भी बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि आप मुझे राम कुमार सर का एक और दूसरा रूप दिखा दिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू दीदी। दोस्तों आप सभी सुन रहे थे ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती दीदी, जो कि सुगांती दीदी प्रेजेंट समय में बिहार है। सुगांती दीदी प्रेजेंट समय में बिहार में है। उन्होंने बिहार में सेंटर डाला है और बिहार में अपने महागुरु डॉक्टर SP वर्मा जी के साथ लगातार बिहार में जो है एल्टोस का बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए गई हैं। तो सुगांती दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राम कुमार के बारे में जो भी बातें कही बिल्कुल सत्य। राम कुमार एक जिद्दी लीडर हैं। अब वो FT50 को लेके काम कर रहे हैं। जिस तरीके से एक्सपर्ट हैं ओरेगोन 80, अल्टोग्रो, अल्टो केयर, उसी तरीके से कुछ दिन में सुनने को मिलेगा FT50 प्रोडक्ट के एक्सपर्ट राम कुमार राठौर जी। उस समय जल्दी आएगा क्योंकि राम कुमार राठौर जी उसमें भिड़ गए हैं, उसको बराबर ले रहे हैं, उसको बराबर सीख रहे हैं। कल इनका उत्साह, अभी एक वीडियो में और आपको लॉन्च करूंगा। अभी वीडियो में आप एक और आपको डालने वाला हूं, अभी मेरे पास आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपको डाल दूंगा। राम कुमार राठौर का ये FT50 का जो नॉलेज बढ़ा है, उन्होंने उस पे 2.5 मिनट से 3 मिनट स्पीच दिए हैं। वो वीडियो भी मेरे पास पहुंच नहीं पाया है, जैसे ही आएगा मैं शेयर कर दूंगा। जब आप उनके इस नॉलेज को, कल तो हम लोग प्रत्यक्ष उनके नॉलेज को देखा तो बहुत अद्भुत लग गए हैं राम कुमार राठौर FT50 के एक्सपर्ट बनने में, और बहुत जल्दी आपके बीच में वो आएगा। आपने सही कहा सुगांती दीदी, बिल्कुल राइट। मैं सुगांती दीदी की बात से सहमत हूँ। थैंक यू दीदी। आइए मिलते हैं हम सबके चहेते लीडर, मास्टर ब्लास्टर प्लानर डॉक्टर SP वर्मा जी से। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग एवरीवन। और विशेष धन्यवाद मिस्टर राम कुमार राठौर सर जी को। अद्भुत नॉलेज, जैसा सर अभी बता रहे थे, आपको शानदार जो सर ने एजुकेशन दिया अल्टो ग्रो, अल्टो केयर, ऑर्गेनिक को लेकर के, और विशेष जानकारी जो आज सर तैयारी कर चुके हैं FT15 के लेकर के। वाकई में सर जो है, मैं इतना कहना चाहूंगा अभी के डेट में कि सर ने जो लाइन बोलते थे, वो लाइन उनके ऊपर सूट करती है कि लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए। तो वाकई में ये सिस्टम है कि यहाँ पे जो भी अगर प्रॉब्लम आती है, अगर उसमें आप टिके रहेंगे लगातार, जो वेबिनार में जितने भी हमारे चीफ गेस्ट आते हैं, अगर आप उनको सुनते रहेंगे और सुनने के बाद में अगर आप जैसे डायरी पे अगर नोट डाउन करते हैं,
अगर आप उस पे अमल करते हैं तो नो डाउट आप उस मुकाम पे हासिल करते हैं जहाँ पे आपका जो ड्रीम होता है, आपका जो सपना होता है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा सर कि जब भी आप घर से निकलते हैं, एक आपका जो ड्रीम होता है, कहीं न कहीं आपको अपने लिए नहीं, अपनों के लिए काम करना पड़ेगा। आप अमीर बनने के लिए सीधा-सा एक फ़ॉर्मूला है कि अमीर बनने के लिए नहीं, अमीर बनाने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। और आपकी एक सोच आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि मैं अमीर बाँटता हूँ, ठीक है? नेचर का लॉ कहता है वहाँ पे कि अगर माइंड में सोच लें कि मैं अमीर बाँटता हूँ, तो नेचर का लॉ क्या कहता है कि जो लगाओगे वही पाओगे, जब लगाओगे कुछ दिन के बाद पाओगे और जितना लगाओगे उससे कई गुना ज़्यादा पाओगे। ये नेचर का लॉ कहता है, इस पे ज़रूर फ़ोकस करेंगे। और एक लाइन और राम कुमार जी के लिए कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं होता जो आने वाले कल को खरीद सके, और कोई भी व्यक्ति इतना गरीब भी नहीं होता जो अपना आने वाला जो समय है उसको बदल ना सके। आप देखिएगा राम कुमार जी को बहुत ही चंद दिनों में हम देखेंगे उनको एक बहुत शानदार पिन पे, बहुत अच्छे इनकम पे, बहुत अच्छे एक शानदार कह सकते हैं पर्सनैलिटी के साथ में। और उनका जो डेडिकेशन होगा, कहा जाता है ना सर कि जब तक आपको कोई व्यक्ति पागल ना बोलने लग जाए, जब तक कोई आपके ऊपर तानाशाही कसने लग जाए, जब तक कोई बिल्कुल क्या बोलते हैं बावला नहीं बोलने लग जाए। जो आपको देख रहे थे अभी आप डांस में, किस तरीके से एक आदमी वो अद्भुत तरीके से जो हमने उनका एक उत्साह देख रहे थे। तो वाक़ई में जिस दिन आप अपने जुनून को, अपने काम से जब आपको प्यार हो जाएगा, जुनून से हद से ज़्यादा प्यार हो जाएगा, तो सफलता आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। मैं वापस से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना शानदार जो हम इस मंच पे जो हमें डेली का एजुकेशन मिल पाता है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित उदय भानु शर्मा जी के लिए भी। हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर जयराम गुप्ता जी को मैं चरण वंदन करना चाहूँगा कि सर के माध्यम से बहुत ही जो चुन-चुन करके जो हमारे बीच में लीडर्स आ रहे हैं, उनके माध्यम से जो उनका अनुभव होता है, क्योंकि कहीं न कहीं कहते हैं सर अनुभव बाँटने से अनुभव बढ़ जाता है। और ये अनुभव हर व्यक्ति जब आपको छोटा-छोटा जो अनुभव से जिनको वजह से वो उस प्लेटफ़ॉर्म में आगे जा पाते हैं, उनका अनुभव आप भी लीजिए, आप भी सीखिए, आप भी आगे बढ़िए। बिल्कुल भी आप आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी माइंड में आपको जो माइंड है, माइंड सेट करके रखेंगे तो 100% है वो मुकाम वो हासिल कर सकते हैं, जिसको आप कभी-कभी कल्पना करते हैं। तो थैंक यू पूरी हमारी मैं डॉक्टर एसपी वर्मा अपनी पूरी कोर कमेटी टीम की ओर से, मेरी पूरी लाइफ लाइन, मेरे ग्रो लाइन सभी की तरफ से आज राम कुमार राठौर जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, इतना शानदार प्रोग्राम देने के लिए। और कहीं न कहीं जो सर की जो दूसरी तैयारी है उसके लिए भी अगेंस्ट मैं सर को कांग्रेचुलेशन दूँगा कि सर आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखिए। हो सकता है देखिए यहाँ पे बेस्ट प्रोडक्ट है सर, और मैं हमेशा बोलता हूँ जितना ज़्यादा आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा आपके पास में प्रोडक्ट होगा, जितना ज़्यादा आप उसके विषय में जानकारी हासिल करेंगे, 100% है कि आप एक नए एक हेल्थ कह सकते हैं कि लीडर्स के रूप में, हेल्थ कह सकते हैं कि हेल्थ एडवाइजर के रूप में जब सामने निकल कर के आएँगे, तो आप ऑर्गेनाइजेशन ही एक नहीं, विद इन हर प्रोडक्ट के एक्सपर्ट कहलाएँगे। ये ऐसी मेरी शुभकामना होगी। थैंक यू सर। जय हिंद, जय तो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अभी आसाम से मकबूल हुसैन साहब जी ने राम कुमार जी को बधाई दिया। देखिए इस मंच पे कहाँ-कहाँ के लोग जुड़े रहते हैं, बहुत दूर से। आसाम से मकबूल हुसैन साहब ब्लू डायमंड अचीवर है, बहुत शानदार लीडर हैं। सारे जगहों से आपको थैंक्स आ रहा है। स्वरूप जी गुवाहाटी मतलब तमाम जगह से ये बधाइयाँ मिलने लगती हैं, जब इंसान समर्पण भाव रखता है तो। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब एल्टोस में समर्पण भाव रखेंगे। मैं पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास चलना चाहूँगा। पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास चलना चाहूँगा। प क्या हमारे पंडित उदय भानु शर्मा जी सिस्टम में हैं? मैं पंडित जी सर, जी सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हम राम कुमार राठौर सर को धन्यवाद देना चाहेंगे। दूसरी बात, वो धन्यवाद के लायक भी है सर, हमेशा सरल सौम्य स्वभाव के। दूसरी बात, कुछ करने किया जोश जुनून और जैसा सभी ने कहा जिद्दी, तो सर जिद्दी कहीं-कहीं जिद्दी होना भी बहुत अच्छा होता है। तो राम कुमार राठौर सर का जो आज जज्बा रहा, जो प्रोग्राम रहा, हम यहाँ बैठे किस लिए है, जूम वेबिनार, जूम प्रोग्राम, जूम सिस्टम में बैठे किस लिए? सिर्फ कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। तरीका कुछ भी हो सकता है सीखने का, लेकिन उसका हल वही होना चाहिए जो हमें चाहिए। आप दिन भर पढ़ाई करते हैं कि दिन भर में सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई करते हैं, रिजल्ट आपका अच्छा होना चाहिए। वही स्थिति आज राम कुमार राठौर सर की रही, कम शब्दों में
हमें कुछ अच्छा बताने की कोशिश रही कि आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं, खेती किसानी करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। और आपका डांस तो सर मतलब ये मानी चलिए बॉलीवुड में अगर इस डांस को भेजा जाए तो कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन को भी सोचना पड़ेगा यार कि मेरी टक्कर का कोई व्यक्ति मेरे सामने आ गया है, क्योंकि हाइट से भी और सिस्टम से भी अगर आ जाए तो मतलब भाई यार ये तो मुझे करीबन 30-40 साल पहले लेके चला गया व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं जोश शुरू होना चाहिए। देखिए बात अपन किसी भी लेजे से करें, हम बॉलीवुड में चले जाएं, सिस्टम में चले जाएं, वापस जूम वेबिनार में आ जाएं, लेकिन हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर का एक उद्देश्य होता है, दाम दाम दंड वेद होने के बाद हमारा लक्ष्य अल्टोस पे होना चाहिए। हमारा जो तीर होना चाहिए बिल्कुल अर्जुन की तरह होना चाहिए कि सीधा मछली की आंख पे देख के सिस्टम करता है। तरीका कुछ भी हो, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप तरीका क्या चेंज करना चाहते हैं, क्या बढ़ाना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, हमें तो आपकी पिन चाहिए। आप पिन कैसे बढ़ाते हैं, आपके घर में खुशहाली कैसे आ सकती है, खुशहाली कैसे आएगी, इसी मंच के द्वारा आएगी, इसी सिस्टम के द्वारा आएगी। चाहे आप इसको हंसी मजाक में लें, चाहे आप इसको सीरियस मूड में लें, चाहे आपका तरीका है कैसे भी लें, लेकिन हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर का एक ही कहना है, तरीका कुछ भी हो, आप उल्टे पेट चलो, सीधे पेट चलो, कैसे भी चलो या एक जगह बैठे रहो, लेकिन हमारा ग्राफ बढ़ना चाहिए, हमारा सिस्टम बढ़ना चाहिए। उसी प्रोग्राम के लिए हमने ये जूम वेबिनार हमने जब 1 जून को स्टार्ट किया था तो हम भी नहीं सोच पा रहे थे। आज 126वां दिन है, 126 दिन हो गए, मतलब 125 का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। 126 दिन लगातार हो रहे हैं और उन्हीं 26 दिन में आज हमारा सुपर जोन का जो है स्थापना दिवस भी हम कह सकते हैं। इस चीज के लिए आप सभी का जिन जिन का हमें ये संदेश मिला है उनको हम कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने आप सभी की बच्ची को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, उनके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बीच में मुझे अभी उठ के जाना पड़ा था, सिस्टम में थोड़ा सा अर्जेंट आ गया था, सिस्टम फिर मैंने सर के हवाले कर दिया था। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जैसे हमने शुरू से कहा ना, काम कुछ भी हो, उद्देश्य एक होना चाहिए। अभी भी एक ही उद्देश्य है, इस जो भी वेबिनार को कैसे हम बड़े स्तर पे पहुंचा सके, कैसे हर घर में पहुंचा सके, कैसे हम यूट्यूब के माध्यम से सिस्टम को आगे बढ़ा सके, क्योंकि सर ने बोला है 9:30 बजे, मतलब 9:30 बजे 10:29 हो गए हैं, मतलब मेरा काम समय समाप्त हो चुका है, सिस्टम बराबर समाप्त हो चुका है। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं विदा भी लेना चाहूंगा, सबको कोटि कोटि धन्यवाद भी देना चाहूंगा, क्योंकि ये महीने की शुरुआत है। तो आप जोश जुनून के साथ करें और FT 50 पर काम करें, क्योंकि आज आपने देखा था हमने शुरू में हमारे डॉक्टर संजय देव सर का 5 मिनट का वीडियो चलाया था। उसको चलाने का एक ही उद्देश्य है कि आपका लक्ष्य हमेशा निर्धारित होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हमें किस बेस पे कहाँ काम करना है। और ये नहीं है कि आप किसी उस पे कर रहे हैं काम या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपका तरीका कुछ भी होना चाहिए। हमारा सिर्फ बताने का तरीका ये है कि हमें इस तरीके से इस उसमें करना। और जितनी भी हमारी कोर कमेटी, जय राठौर सर, डॉक्टर SP वर्मा सर, सुगांती दीदी, हमारी रंजना राय दीदी, कनिका पाल दीदी, हमारे राम कुमार राठौर सर, मकबूल हुसैन जी, नीम थापा जी, डॉक्टर संजय देव, जितने भी सभी है उनको मैं हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पथ को बराबर सहयोग करने के लिए, इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए। इन्हीं सब चीजों के साथ हम जयराम गुप्ता सर को वापस प्रणाम करके ये सिस्टम देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों आप सुन रहे थे पंडित उदय भानु शर्मा जी, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड सुपरजन मालिक को, और इस वित्सा MP शारदा एंटरप्राइजेस के ऑनर को। ऑडियो को बंद कर दें। पंडित उदय भानु शर्मा जी, आप अपने ऑडियो को बंद कर दें, आपके ऑडियो से काफी आवाज आ रही है। तो थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों आज का कार्यक्रम मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आइए, हम लोग सब जानते हैं एल्टोस सब कुछ देता है, साथ में संस्कार देता है। मैं उदय भानु शर्मा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ऊर्जा, जुनून, उत्साह सब होना चाहिए, तभी जाके सब संभव होगा। अन्यथा जल्दी से ग्रोथ हमारा नहीं होगा। ग्रोथ तो होगा लेकिन थोड़ा देर लगेगी। जितना ज्यादा ऊर्जा, जितना ज्यादा जुनून हम अपने पास रखेंगे, उतना ज्यादा ग्रोथ हमें मिलेगा। तो सभी लोग जूम वेबिनार, जो ये जूम वेबिनार का मीटिंग होता है, इसका जो वीडियो बनता है यहाँ से उठा के अपने लोगों तक पहुंचाइए। तो आइए चलते हैं अंतिम पड़ाव में, आज की मीटिंग के समापन की तरफ। दोस्तों, माता पिता हैं तब हम हैं। जो लीडर, जो पुरुष, जो महिला, जो भाई, जो बहन
अपने माता पिता का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। इसलिए माता पिता को सर्वोपरि रखें, उनका विशेष स्थान दें, उनको विशेष जगह दें, उनको आत्मा दिल में बिठाएं, उनका बहुत सम्मान करें और भगवान की दर्जा दें। आइए एक इमोशनल गीत के साथ आज की मीटिंग थैंक यू, थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेट, थैंक यू वेरी मच। जितने लोग भी हमारे साथ आज जुड़े उन सभी को धन्यवाद। आज की चीफ गेस्ट आदरणीय राम कुमार राठौड़ जी को धन्यवाद और साथ में पंडित भानु शर्मा जी को धन्यवाद, कोर कमेटी को धन्यवाद। दोस्तों अपने माता पिता का विशेष ख्याल करें। मैं हर रोज हर मीटिंग हर सेमिनार में अंतिम शब्द बोलता हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को जरूर अपने दिल में रखेंगे। अपने माता पिता का विशेष ख्याल करें, विशेष 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 ख्याल करें, क्योंकि आपका ये कदम अगर मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं या छोटा भाई मानते हैं या गुरु मानते हैं या मित्र मानते हैं या सखा मानते हैं, तो मेरे 10 साल के अनुभव को जरूर लेके चलिएगा। आज से स्टार्ट कर दीजिए। अपने माता पिता का विशेष ख्याल करिए। दुनिया का हर वो पिन आपके दरवाजे पे चल के आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों रखिए अपने माता पिता का ख्याल और अपना भी ख्याल रखिए। चीफ गेस्ट को देता हूं आभार और कल मिलते हैं फिर एक नए सक्सेस पर्सन के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।